दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इसके पहले क्या है कुछ वर्णमाला की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अव्यय। क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग अव्यय पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या है 7 बजे वाली क्लास में भी ना मिस किया करें। 7 बजे आपकी डेली मैथ की क्लास चलती है, उसमें इस समय औसत चल रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये वाली आपकी हिंदी की क्लास सुबह 9:30 बजे मिलती है और आपकी मैथ की क्लास क्या है शाम में डेली 7 बजे मिलती है। तो आप लोग दोनों क्लास से क्या है मिस ना किया करें, कोशिश किया करिए कि दोनों क्लास से क्या किए अटेंड करिए। तो चलिए आज हम लोग क्या है अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय, अव्यय अप प्लस व्यय, अर्थात जिसको व्यय नहीं किया जा सकता उसको अव्यय कहते हैं। अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं हम लोग? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या है? अब देखिए क्या है अव्यय की जो शब्द लिंग वचन, जो शब्द लिंग वचन कर्ता, जो शब्द लिंग वचन कर्ता व पुरुष, पुरुष के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। पुरुष के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। अपना रूप नहीं बदलते हैं। नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या है? जो शब्द लिंग वचन कर्ता एवं पुरुष के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगर कोई पूछे अव्यय क्या होता है तो जो शब्द लिंग वचन एवं कर्ता के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। है ना? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, चूंकि इसका कोई रूप नहीं बदलता है, कोई रूप नहीं बदलता है, कोई रूप नहीं बदलता है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या है? देखिए जिन शब्दों को कोई रूप नहीं बदलता है, कोई रूप नहीं बदलता उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए क्या है अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार। अब देखिए अव्यय के प्रकार, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए अव्यय के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं?
नंबर 1 में आपका होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। फिर आपका नंबर 2 में आपका होता है संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। फिर आपका नंबर 3 में होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होता है? समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। फिर आपका होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? नंबर 4 में आपका होता है विस्मयादि। क्या होता है? विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। ठीक। अगर अव्यय के प्रकार पूछेगा तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक। अब देखिए क्या है, नंबर 1 में क्या है, हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्या है? नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ना, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो जब किसी वाक्य में हो रहे, जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य की विशेषता, हो रहे कार्य की विशेषता प्रकट की जाए, तो क्या है? जब किसी कार्य में हो रहा है, क्योंकि जब किसी वाक्य में हो रहा है कार्य की विशेषता प्रकट की जाए तो वहां क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण। वहां क्रिया विशेषण होता है। जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य की विशेषता प्रकट की जाती है तो वहां पर क्या होता है? आपका क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। देखिए जैसे में जैसे आपका क्या है? सुनीता सुंदर लिखती है। क्या है? सुनीता सुंदर लिखती है। अब देखिए क्या, सुनीता लिखती है लेकिन कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। देखिए लिखने की विशेषता प्रकट हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होता है? ये सुंदर आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण होगा। क्या है? क्रिया विशेषण होगा। जैसे अगला है सोहन धीरे धीरे दौड़ता है। अब देखिए सोहन दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे।
ये दौड़ने की विशेषता प्रकट हो रही ना, तो ये आपका धीरे धीरे आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो आप लोग क्या करिए, नोट कर दिए। अब देखिए क्या है, आप लोग क्या है, नोट्स बनाते रहिए। क्या है, नोट्स बनाते रहिए। आपका चाहे पेपर यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे यूपी बीएड हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे, इस टॉपिक से यहाँ से आपके नोट्स से बाहर से क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकता है। ठीक, तो आप लोग क्या है, नोट्स बनाते रहिए और इसका क्या है, अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। क्या है, रिवीजन बहुत ही मस्ट है। अब देखिए क्या है, अव्यय पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, संधि का रिवीजन करेंगे। क्या है, संधि की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही अव्यय आपका समाप्त होगा, अव्यय टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, संधि की क्या है, संधि की क्लासें तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसकी क्या है, प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो आपका क्या है, अव्यय के बाद हम लोग क्या करेंगे, संधि का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना। तो आप लोग क्या है, आप लोग मेहनत करते रहिए। क्या है, मेहनत करते रहिए। नोट्स बेहतर तरीके से तैयार करते रहिए, जो कि क्या है, बहुत ही जरूरी है। नोट्स अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो चलिए देखिए क्या है आगे। अब देखिए आगे है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। क्या है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण क्या है, नंबर 1 में आपका है साधारण क्रिया विशेषण। क्या है, साधारण क्रिया विशेषण। अब देखिए साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है। जब किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आकर के क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर दे, तो वहां पर क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण होता है। क्या है, जब किसी वाक्य जब किसी क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से जब किसी क्रिया विशेषण में है ना, क्या है, क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से, क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से क्या है, स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आकर क्रिया की क्या है, आकर क्रिया विशेषण की क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर दे तो उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण
क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जब किसी क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आकर क्रिया विशेषण की क्या कर दे, विशेषता प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जब किसी क्रिया विशेषण में स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आकर के क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखो क्या है, जैसे में आपका है, अब देखिए जैसे में क्या है, वाह वाह खूब मजा आ गया, क्या है ना? वाह खूब मजा आ गया, खूब मजा आ गया, वाह खूब मजा आ गया या खूब मजा आया। क्या है? वाह खूब मजा आया। अरे सांप किधर है ना? क्या है? अरे सांप किधर है? अरे सांप किधर है? किधर है? अब देखिए क्या है, ये आपका जो शब्द आ जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण क्रिया विशेषण। अब देखिए नंबर 2 में क्या है आपका? संयोजक क्रिया विशेषण। क्या है आपका? नंबर 2 में आपका होता है संयोजक क्रिया विशेषण। क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखिए नंबर 2 में आपका होता है संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखिए संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है? जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हुए अन्य से संबंध जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हुए किसी अन्य से जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्या है, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हुए क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हुए अन्य से संबंध जोड़ दिया जाए अन्य से संबंध जोड़ दिया जाए अन्य से संबंध जोड़ दिया जाए तो वहां संयोजक क्या होगा? संयोजक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण होता है। क्या है? जब किसी वाक्य में
क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हुए अन्य शब्द से संबंध जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, संयोजक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, संयोजक क्रिया विशेषण होता है। देखिए जैसे में है आपका क्या है, आज जहां हिमालय है वहां कभी सागर था। आज जहां हिमालय है वहां कभी सागर था। क्या था, सागर था। आज जहां हिमालय, देखो ये जहां और ये वहां, देखिए इनसे संबंध जोड़ा गया कि नहीं। आज जहां हिमालय था वहां कभी क्या था, सागर था। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण है आपका, संयोजक क्रिया विशेषण है। अब देखिए क्या है नंबर 3 में आपका है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्या है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है, जब किसी क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया विशेषण वाक्य में जब किसी क्रिया विशेषण वाक्य में कोई शब्द अवधारणा, कोई शब्द अवधारणा अर्थात निश्चय के लिए, क्या है, निश्चय के लिए आ जाए तो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है, जब किसी क्रिया विशेषण वाक्य में कोई शब्द अवधारणा अर्थात निश्चय के लिए आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए ना। यदि आप लोगों को क्या है समझ में आ रहा है, क्लास बेहतर लग रही, तो आप लोग क्या किया करिए यार, शेयर कर दिया करिए, को शेयर करिए। यदि अभी तक आप लोगों ने क्या है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार। अपने भाई का क्या करिए, सपोर्ट करिए। क्या है, सपोर्ट करिए। आप लोगों को सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप लोग जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर आप लोगों को मिल सकता है। हम देने की कोशिश करेंगे ना। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए भाई। सपोर्ट कैसे करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, या कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, किस टॉपिक का रिवीजन करना चाह रहे हैं, आप लोग ये बताया करिए ना। तो वही टॉपिक हम ले लिया करेंगे ना, समझ रहे हैं ना।
अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट है तो आप डाउट क्लियर किया करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रखा करिए, तो उसको हम क्या है अगली वाली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया करेंगे ना। तो आप लोग क्या है, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप लोग क्या करिए सपोर्ट करिए अपने भाई का ना, सपोर्ट करिए ना। तो चलिए क्या है यहाँ पे आगे देखते हैं। देखो उससे अनुबद्ध क्रिया विशेषण में क्या है, जैसे में देख लीजिए क्या है, जैसे में आपका क्या है, तुम मुस्कुराओगी तो ही हम घर आएंगे। क्या है, तुम मुस्कुराओगी तो, तुम मुस्कुराओगी, क्या है, तुम मुस्कुराओगी तुम मुस्कुराओगी तो ही हम घर आएंगे। क्या है, तो ही हम घर आएंगे। क्या है, हम घर आएंगे, है ना। क्या है, तुम मुस्कुराओगी तो ही हम घर आएंगे। क्या है, तुम मुस्कुराओगी तो ही हम घर आएंगे। सही है कि उसने धोखा दे ही दिया। क्या है, सही है उसने धोखा दे ही दिया। क्या है, उसने धोखा दे ही दिया। क्या है, दे ही दिया। सही है, उसने धोखा दे ही दिया, है ना। कहते ना कि धोखा मिल गया है प्यार में ना, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या है, आप लोग पढ़ेंगे क्या है। अब देखिए आज की क्लास यहीं तक। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल नए अंदाज के साथ।